सोना नंबर में बैठा है, मिला है, इसलिए बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले से दशरथ जी महाराज की जय। तो दशरथ महाराज का जन्म कैसे हुआ? यज्ञ की मिट्टी खुदाई से। दशरथ महाराज किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, जन्म से ही प्रशंसा करने लगा दशरथ महाराज का। अब ध्यान देना, धीरे धीरे 15-16 साल के हुए और तो कौशल्या का सगाई यहाँ नारद जी रावण को बोल रखा था, जो रावण कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। अब रावण क्या किया, कौशल्या को हरण करके बक्सा में बंद करके ताला मार के और कलकत्ता के पास जो समुद्र है उसमें गिरा दिया बक्सा को। अब रावण सोचा जिसके गर्भ से जन्म होना था उसी को समाप्त कर दिया। अब अंतिम में इधर अयोध्या में सुमंत और महाराज दशरथ नौका तैयार कर रहे थे सरजुग में। तो अंतिम में ये सरजुग का पानी और ये समुद्र का पानी छपरा जिला में जाकर के मिल जाता है। तो अचानक आंधी तूफान आ गया और वो नाव समुद्र में गिर पड़ा। सुमंत ने कहा राजन, यदि हम इस नाव में बैठेंगे तो डूब जाएंगे, बहुत बड़ा बक्सा बहता हुआ जा रहा है, यदि उसके ऊपर हम बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे। तो अंतिम में सुमंत और महाराज दशरथ नाव से उतर कर बक्सा बैठे और समुद्र के तरंग से वो बक्सा नदी के किनारे में लगा। और जब बक्सा को खोल करके देखे सुंदरी कन्या बैठी हुई है, बोले आप कौन है? तो कहा हमारा नाम कौशल्या है। तो सुमंत के सामने कौशल्या का विवाह दशरथ महाराज के साथ में सगाई हो चुका था, विवाह बाकी था। तो सुमंत के सामने विवाह हुआ। तो प्रथम पटरानी कौशल्या माता, दशरथ महाराज के प्रथम पटरानी कौशल्या माता। काश्मीरी देश की राजकन्या केकई, ये केकई देखने में पुरुष जैसा लगते थे। मस्तक पर पगड़ी, घोड़े पर घुड़सवारी करना, तीर चलाना, भाला फेंकना, तलवार चलाना। और ये देख करके दशरथ महाराज को मन में ऐसा लगा ये बहुत अच्छा योद्धा है, बहुत अच्छा वीर है। और जैसे एक बार भाला फेंका तो पगड़ी खुल करके नीचे गिर गया और बाल दिखाई दिया। कहीं तो स्त्री है क्या? ऐसा स्त्री मुझे चाहिए, ऐसा पत्नी मुझे चाहिए, वीरांगना। अंतिम में केके के साथ में महाराज दशरथ विवाह के 2 पटरानी हुए। काश्मीरी देश की राजकन्या सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा के साथ में दशरथ महाराज विवाह के 3 पटरानी है और एक भी संतान नहीं है। और 700 रानी भी है। 700 रानी कैसे हो गए? ध्यान देना। तो परशुराम, बोले परशुराम भगवान की जय। तो परशुराम भगवान का प्रतिज्ञा था क्षत्रियों को मारने के लिए। तो दशरथ महाराज क्षत्रिय थे, तो जब भी मारने के लिए आते थे तो दशरथ महाराज वशिष्ठ जी के पास में जाते थे, गुरु जी कि परशुराम जी क्षत्रियों को बीन करने के लिए हम क्या करें? तो कहा जल्दी विवाह का तैयारी करो। तो विवाह का तैयारी करके बच जाते थे। तो एक नाम है 3 पटरानी, एक भी संतान नहीं है। रात भर रोते रहे। प्रातः काल हुआ, वशिष्ठ जी के पास में आकर बोले गुरु जी क्या ये अयोध्या का राज सिंहासन खाली रह जाएगा? ये सगर का वंश मिट जाएगा? धैर्य धारण करो। आपने 14 में पुत्र का जिज्ञासा किया, संतान का जिज्ञासा किया, आपको एक नहीं 4 पुत्र होगा। धारा हूँ धीर हो यहाँ तो जारी। तो दशरथ महाराज बोले कब होगा? का यज्ञ का तैयारी करो। सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहाँ पर सिंह ऋषि को बुलाए भागलपुर जिला से। और जैसे श्रृंगी मुनि गए तो श्रृंगी मुनि जो ये विभांडक मुनि के पुत्र हैं, श्रृंगी मुनि जो भागवत में कथा सुनेंगे श्रृंगी मुनि का, वो समीक मुनि का पुत्र है श्रृंगी मुनि। और भागलपुर जिला में ये बटेश्वर स्थान महादेव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अयोध्या में पहुंचे और ये किसी स्त्री को नहीं देखा था जन्म से। और एक आहुति दिए, ओम प्राणाय स्वाहा। भगवान गौतम की बेटी अंजनी वो तपस्या कर रही थी, वो खीर को दोनों को वहां पर शिव पक्षी ने गिराया और अंजनी माता खीर को पी गए। उसी से श्री हनुमान जी का प्रकट हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब इधर देखें, ये कौशल्या माता खीर को तो उड़ा करके लेके चला गया।
तो कहा इससे जो हम खीर देंगे, इससे जो बालक होगा वो मेरे बालक के साथ में खेलेगा। सुमित्रा माता एक ही माता ने फिर आधा खीर दिए, बोले इससे जो बालक होगा वो मेरे बालक के साथ में खेलेगा। बोले ठीक है। तो तीनों माताएं खीर को पी गए, आ गए।